करेंगे महाराणा प्रताप और मेवाड़ राज। तो उस समय क्या होता है कि पहले जब मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप की उम्र भी ग्रोथ हो चुकी है, वो सेनापति भी हो चुके हैं, तो अब उसमें क्या हुआ, काफी फेर बदलाव होते रहे, युद्ध होते रहे, उनमें चलता रहा, किसी का परिणाम अच्छा आता रहा, किसी का परिणाम गलत आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब महाराणा प्रताप है, उनके साथ शादी का समय आ चुका। महाराणा प्रताप की करनी थी शादी, ठीक है। अब शादी करनी है, शादी एक छोटे से सामंत परिवार में उनकी शादी की गई। और महाराणा प्रताप है, उनकी पत्नी का नाम था अजबदे पंवार, ठीक है। अब अजबदे पंवार महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था। और जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, वो वैसे तो कई पुत्र हैं, और महाराणा प्रताप की एक ही रानी नहीं बल्कि और भी रानियां थी, लेकिन ये ज्येष्ठ रानी जिसे बोलते हैं, पटरानी जिसे बोलते थे, ये वो रानी थी जो संपूर्ण मेवाड़ को, या फिर उनके बोले तो ये देखती थी। अब ठीक है, अब बात आती है सब महाराणा प्रताप की, जब शादी वादी सब हो गई, तो अब महाराणा प्रताप के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अमर सिंह। शादी वादी होगी, सारे काम हो गए। उदय सिंह जी थे, वो भी थोड़े बूढ़े बूढ़े से हो जाए थे, और काफी वो समय हो चुका था। उस समय एक खुशखबरी मिली उदय सिंह जी को कि साहब हमारे पोता हुआ है जिसका नाम है अमर सिंह, नाम रखा गया अमर सिंह। तो धीरे धीरे वक्त बदलता गया और बूढ़े होते गए अमर सिंह। पर जब ही 1572 ईस्वी में उदय सिंह देहांत हो गया, 1572 ईस्वी में उदय सिंह जी का देहांत हो गया। अब समस्या ये थी कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बने, कैसे बने, क्या बने। उस समय क्या हुआ कि जो उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी एक वो गेम खेल के चले गए थे, जिसे आज की अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, गेम खेल के चले गए थे। वो गेम ये था कि वो चाहते थे कि जगमाल है, जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई हैं, छोटे भाई एमपी जैसे महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई हैं जगमाल, उन्हें राजा बनाया जाए, ठीक है। अब उधर उदय सिंह जी का देहांत हो गया 1572 ईस्वी में। उसी समय की बात है कि राजा है वो जगमाल को बनाया जाए। अब राजा कब बने, राजा जब बने जब अंतिम संस्कार की बारी थी उदय सिंह जी की, तो उदय सिंह जी के अंतिम संस्कार में वो ही जाएगा जिसे राजा नहीं बनना है। तो उसमें महाराणा प्रताप भी उनके अंतिम संस्कार में गए हुए थे, सब महाराणा भी थे, और शक्ति सिंह भी था, और भी इनके दो तीन छोटे भाई थे। वो सभी अंतिम संस्कार में गए हुए थे, महलों में सिर्फ थे तो वो थे जगमाल। अब भाई बाकी जो भी हैं लोग हैं, काफी जनता है कि एक तरफ राजा की मौत भी हुई है, दूसरी तरफ नए राजा का उत्साह भी है। एक पुराने राजा को भी अभी वो लोग बताते हैं क्रियाक्रम करने थे उसके। तो उसमें क्या हुआ कि फेरबदल होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी से 4 कदम आगे महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप उनकी सूझबूझ अलग थी, उनकी रणनीति भी बहुत ही अलग थी। तो वो हर तरीके से ऐसे लगता था कि जैसे ये मेवाड़ को एक संजोग के रखेंगे, बहुत अच्छे उस प्रवृत्ति के थे वो। तो उस समय सभी लोगों के मन में आया अंतिम संस्कार होने के बाद कि यार वो जगमाल को राजा बना रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत हो रहा है मेवाड़ के लिए। तो आम लोगों ने क्या किया, वहां एक महाराणा प्रताप से बातचीत की और महाराणा प्रताप को समझाया कि देखो ऐसे काम नहीं होगा, ये है फलान है ढीकड़ा है। तो अब राजा महाराणा प्रताप थे, वो समझे थोड़ा बहुत और फिर उन्होंने लगाया कुछ। तो महाराणा प्रताप को ये जो उदय सिंह जी का जो अंतिम संस्कार है वो गोगुंदा में हो रहा था, ठीक है। गोगुंदा में अंतिम संस्कार हो रहा था। अब गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप सिंह को राजा घोषित कर दिया गया, मेवाड़ का राजा बना दिया गया महाराणा प्रताप सिंह को। गोगुंदा में राजा बना दिया। अब वही मेवाड़ मेवाड़ में एक रीत है कि सब जब तक चुंडावत जिसके सर के ऊपर है मेवाड़ की पगड़ी ना रखी तब तक वो राजा नहीं बनेगा।
तो जो चुंडावत जी थे वो खड़े थे यहीं, अंतिम संस्कार में मौजूद थे, वहीं राणा प्रताप थे, वहीं उनके राज तिलक कर दिया गया गोविंदामिर, उन्हें मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया गया। जब बात आई कुंभलगढ़ की, तो वहां से वो सारे क्रियाक्रम हो गए। और वहां से जो है निकलने के बाद जब बात आती है कुंभलगढ़ में कि सब राजा तो लोग हैं, वो तो सब प्रताप सिंह को चाहते हैं, तो जगमाल सिंह नाराज हो गए। और ये सभी लोग आते ही, इन सभी लोगों ने आते ही जगमाल सिंह को समझाया कि देखो हम आपको राजा नहीं मान सकते, नहीं आप राजा बनने के काबिल हो, राजा बनेंगे तो वो बनेंगे महाराणा प्रताप। तो सब जगमाल सिंह भी नाराज हो गए। वो नाराज होके सब वो यहाँ से छोड़ के चले गए। छोड़ के जाते ही वो सीधा अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के दरबार में कौन गया? जगमाल सिंह अकबर के पास चला गया। ठीक है, अकबर ने इन्हें जागीरी भी दी, जैसे साजपुर की जागीरी दी थी, फिर सिरोही की भी दी है, आदि सिरोही दी हुई है जगमाल सिंह को। किसने? अकबर ने दी थी आदि सिरोही जगमाल को। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कुंभलगढ़ में अब वो चल रहा है सारा, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है उसका काम चल रहा है, क्रियाक्रम चल रहा है उसका। अब ये होता था कि सब इसके जो भी है राज तिलक उसमें मौजूद कौन है? तो उस समय राज तिलक में मौजूद रहे थे चुंडावती, तो थे ही थे। सेकंड थे, वो थे मारवाड़, चंद्र सेन थे, चंद्र सेन जी राठौड़, ये मारवाड़ के थे। और ये अकबर के काफी कट्टर थे, काफी कट्टर दुश्मन थे। अगर ये सोचते वो सामने आ जाए तो उसे आज ही मैं खत्म कर दूं, पूरा टंटा ही मैं हट दूं। तो इस वजह से महाराणा प्रताप क्या करते थे, ऐसे ही लोगों की तलाश में जुटे रहते थे, ऐसे ही लोगों को ढूंढते थे कि कब इसके विरोध वाले हाथ आए अपने, और कब अपना वो इनसे और आगे इन्हें लेके चले, कब फाइट करें, कब क्या करें। तो ये सारी होती गई। अब महाराणा प्रताप सिंह 1572 ईस्वी में राजा बन गए सब मेवाड़ के, राजा मेवाड़। ठीक है, ये सब 1572 ईस्वी में राजा बने। राजा बनते ही अकबर को सूचना लगी। अकबर अकबर को सूचना मिल गई कि सब उदय सिंह जी का तो देहांत हो गया और महाराणा प्रताप है ये राजा बन गए। ठीक है, सब राजा बन गए, तो इसने भी सब बात करने के लिए और अन्य समझौतों के लिए अपने एक दूत को भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ से सिलसिला होता है अब स्टार्ट, महाराणा प्रताप और अकबर। यहाँ तक तो फैमिली लड़ाई चल रही थी, कौन राजा बनेगा, कौन क्या है, कौन नहीं है। अब आती है असली जो मेवाड़ की लड़ाई होती थी, जो बॉम्ब की लड़ाई थी, जो मर मिटने का जो जज्बा था, वो यहीं से कंप्लीटली पूरा होके चलता था। अब हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या किया अकबर ने। अब अकबर क्या कर रहा था, कंटिन्यू 4 दूत भेजे। 1572 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप राजा बने तो उसने फर्स्ट दूत भेजा जिसका नाम था जलाल खान। ठीक है, जलाल खान, ये जलाल खान आया था 1572 ईस्वी में। ठीक है, आते ही महाराणा प्रताप से मुलाकात भी उसकी दरबार में, दरबार से मुलाकात की, महाराणा प्रताप मिले, इसने समझा ऐसे कर लो। ये भी बहुत सात्विक दिमाग का आदमी था अकबर का, बहुत ही वो था, काफी सात्विक दिमाग का आदमी था, तो अकबर इसे रखता था। अब इसको भी क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने देखे छट्टे वट्टे और इसे भगा दिया, यहाँ से चला गया, नहीं अच्छी बात नहीं रहेगी, तो सब ये भी आके चला गया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, वो आते हैं मान सिंह। मान सिंह, ठीक है, ये मान सिंह आते हैं 1573 में समथिंग, मई के आसपास। ठीक है, 1573 में मई के आसपास आते हैं मान सिंह। ठीक है, तो मान सिंह थे, तो मान सिंह बोले मैं जा रहा हूँ राजस्थान, और तो साहब अकबर ने बता दिया कि चलो तुम राजस्थान जा रहे हो तो मेरा भी एक छोटा सा काम कर दो, अब मेवाड़ होते हुए निकल जाओ। तो जब भी मान सिंह मेवाड़ गए तो जो भी
युद्ध की स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन जो दूत होता है उसे दूत को दूत के तरीके से ही रखा जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही मान सिंह आए, मेवाड़ पहुंचे, तो उनका बहुत अच्छा से स्वागत किया गया, सारे काम किए गए, सत्कार किए गए, उन्हें रखा गया। अब शाम का जो ही वक्त होता है, तो वक्त होता है खाने का, और वहीं महाराणा प्रताप भी बैठे थे। उनके जो सलाहकार होते थे, राजा के जो सलाहकार रहते थे, वो सलाहकार भी थे, वो थे। तो महाराणा प्रताप ने ये बात सोची कि यार जब ये आमेर का कुंवर मुझसे मिलने आया, तो तो मैं भी कुंवर को ही क्यों ना भेज दूं। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, अमर सिंह को मान सिंह से मिलने भेज दी। अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह को मान सिंह से मिलने भेज दिया। अब सब अमर सिंह भी कुंवर, मान सिंह भी कुंवर, लेकिन दोनों ही अलग अलग प्रवृत्ति के। ये अकबर के पास दरबार में थे, और ये मेवाड़ में थे। फर्क ये महाराणा प्रताप सिंह के बेटे, और ये भगवान दास जी के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो अमर सिंह हैं, वो थोड़े स्टार्टिंग से ही बदमाश प्रवृत्ति बताएं, या फिर मुगलों के खिलाफ जंग लड़ने वाले एक महान योद्धा होते हैं, जो भी बताए, वो महाराणा प्रताप से भी लेकिन दो कंधे या फिर दो कदम आगे चलते थे। तो साहब अमर सिंह आए बिल्कुल अपने ठरके से। और जब मान सिंह का शाम को खाने का वक्त हो चुका था, तो मान सिंह आराम से खाने वाने की जो भी पहले बाजोट लगता था, तो बाजोट पे मान सिंह बैठा है। अमर सिंह अभी तक नहीं आया, काफी टाइम इंतजार भी कराना करवाया मान सिंह से, फिर आए। फिर आते ही साहब मान सिंह ने पूछ लिया कि तुम्हारे फादर क्यों नहीं आए, तो सब टाल दिया अमर सिंह ने बात, कि उनके पास बुखार जुकाम होगी, तो वो नहीं है। उस वजह से क्या हुआ, मान सिंह थोड़े से चिढ़ गए थे उस बात से, और वहां बातचीत की। तो अमर सिंह ने क्लियर बोल दिया जो बोलना था साहब, कि हम ना ही हम झुकने वाले हैं, ना ही हम लड़ने वाले हैं तुमसे, और ना ही हम तुमसे लड़ने वाले हैं, झुकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है तुमसे। तुम जाओ, तुम कह दो, तुम्हारे बादशाह को कह दो। तो सब ये बात कह के मान सिंह को वहां से फिर रवाना कर देते हैं। अब नंबर 3 पे आते हैं भगवान दास। भगवान दास ये भी आमेर के ही थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आते हैं 1573 ईस्वी में, ये आते हैं, लेकिन ये आते हैं समथिंग सितंबर के आसपास। वो मई में आए थे, ये सितंबर में आए हैं, ठीक है। 1573 ईस्वी में भगवान दास फिर एक अकबर का पैगाम लेके आए कि साहब आप युद्ध मत करो, वो मत करो, ऐसे हम लड़ ले। तो महाराणा प्रताप ने उस समय भगवान दास जी से कहा था कि आप अब हमें मत बताओ, कि आप हमें कुछ भी मत बताओ। हाँ, आप अकबर के खिलाफ लड़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके झंडे के नीचे मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी उस धुत मुगल के झंडे के नीचे नहीं खड़ा होऊंगा। ये बात कह के उन्होंने भगवान दास जी को भी बिल्कुल समान से आमेर की तरफ रवाना करवा दिया। अब 4 नंबर पे आता है टोडरमल, ठीक है। टोडरमल जी, इनको भी 1573 में ही भेजा गया था, अंतिम महीने में, कोई दिसंबर का महीना होगा, नवंबर दिसंबर का, तो इन्हें भेज दिया गया टोडरमल जी। और ये जो टोडरमल जी हैं, ये टोडरमल जी वहां थे वित्त मंत्री, ठीक है। ये मिनिस्टर थे अकबर के दरबार में। तो टोडरमल जी जब यहाँ पहुंचे, तो इनका भव्य स्वागत किया गया, इनसे बातचीत की गई। तो इसने महाराणा प्रताप को समझाया कि देखो आपकी इतनी बड़ी रियासत भी नहीं है, ये भी नहीं है, फलान नहीं है, ढिकन नहीं है। तो जब महाराणा प्रताप ने ये सारी बातें सुनी, तो महाराणा प्रताप ने उसी समय समझाया था कि देखो उतनी बड़ी रियासत हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास जज्बा बहुत है, लड़ने का भी है, मरने का भी है। हम हर रूप से तैयार हैं कि हमें कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, ठीक है। आप अपने जाके बादशाह को बता दो कि जो भी बात है वो, कि महाराणा प्रताप नहीं। तो ये सारे, ये 4 आए थे महाराणा प्रताप के राजा बनते ही, 4 दूत आए थे। तो चारों दूतों की बात को भी महाराणा प्रताप ने सुनी करके इन्हें टाल दिया। और अब हम कल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में महाराणा प्रताप मेवाड़ राज पार्ट 3।